Viewers, to really understand the Kargil Vijay Divas and the sacrifice of our brave hearts, I'm welcoming on our show Havaldar Sanalul Mir Chokibal, Kupwara Sena medal he won in 1999. And I want to ask him the first questions here. You've got medals. There was courage that prevailed over adversity. It echoes the undying spirit of India's armed forces. Take us through that time when you were a part of the Kargil war and what transpired at that time. सर, मैं हवलदार सनाउल्लाह खान सेना मेडल 12 जगला से बोल रहा हूँ। जब हमारी बटन को ये आदेश मिला लड़ाई के लिए तो हम बटालिक सेक्टर में आगे चलते गए और वहाँ जाते ही कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ से फायरिंग आ रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हम 10-15 दिन एक जगह पर बैठे रहे। उसके बाद हम सोच विचार करते रहे तो फिर हमें एक पहाड़ के ऊपर 0.4812 टास्क मिला कि इसको आप लोगों ने कैप्चर करना है। तो सबसे पहले लगभग जून की 30 तारीख को हमारे से पहले एक पेट्रोल चला गया जिसमें एक अफसर कुछ जवान थे और वहाँ पर ही जब वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए उनको कोई पता नहीं था फायर कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा, जान में चल रहे थे। तो वहाँ पर हमारे वहाँ बहुत सारे कैजुअलिटी 14 आदमी कैजुअलिटी हो गए, जो डेथ हो गए। और उसके बाद में दूसरे दिन 30 जून की रात को हमें टास्क मिला कि आपने 0.4812 पर कैप्चर करना है और आप हमारे साथ तकरीबन 30 आदमी थे। और हम जब उसके पहाड़ के ऊपर चढ़ते गए रात को और सवेरे हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद में दिन भर हम वहाँ पर बैठे रहे और आगे से पाकिस्तान का फायर आता रहा। हमारा सिर बिल्कुल हिलाने नहीं दिया और ना ही हमारे को पता चल रहा था कि फायर कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। और तो दूसरे दिन हमने देखा कि कहाँ से क्या हो रहा है और दूसरे दिन रात को फिर बैठे रहे और ठीक रात के 4 बजे हमने उनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद में हमने वहाँ पर उनके बंकरों को कैप्चर किया और उनका सामान वगैरह जो भी था वो हमने अपने अंडर में ले लिया। 0.4812 सनाउल मीर, आप कारगिल वॉर के एक वेटरन हैं। जो आपने बात कही है सुनते सुनते हमें वो याद आ रहा है उस समय क्या हुआ था। जब आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कितने लोग थे वहाँ पे जब आपने वहाँ पे जाके ये सब देखा, उनका जो आप कह रहे हैं जो उनका सामान था वो उधर से निकाला, और थोड़ा सा और बताइए आप लोगों के मन में क्या साहस था, क्या बातें आप लोग कर रहे थे, किस प्रकार आप लोग अपने आप को करेज दे रहे थे? जी, हम सबसे पहले जब 10-15 दिन लड़ाई से पीछे नीचे बैठे थे हम तो ये सोच रहे थे कि क्या पता कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, लेकिन हमने इनको पाकिस्तान को पीछे भगाना है, घर वापस जाने की कोई वगैरह सोच विचार नहीं रखते थे हम। और अपने जो जवान शहादत जिन्होंने दी थी मर गए थे, हमने उनका बदला किसी भी तरीके से लेना है। हमारे दिल में सिर्फ ये ख्याल था, बाकी घर के बच्चों का कोई ख्याल नहीं था। और यही सोचते सोचते हमारे कुछ दिन निकल गए। जैसे हम ऊपर पहाड़ पर चढ़े गए तो हमने बगैर डर के बगैर कुछ ना ही कोई पता चलता था कि आगे गोलियां आ रही है, क्या हो रहा है। उनके कम से कम 15-16 आदमी वहां पर तैनात थे जो बिल्कुल बंकरों के बीच में बैठे हुए थे आराम से। उनके पास हथियार अच्छे थे, हमारे हथियारों से उसके हथियार अच्छे थे और हमारे पर वो लगातार फायरिंग कर रहे थे बिल्कुल, और गालियां भी दे रहे थे, बातें कर रहे थे, गालियां भी दे रहे थे। तो बिल्कुल हम मगर डरे नहीं। हमने बोला कोई बात नहीं, मारेंगे लेकिन इनको हम छोड़ेंगे नहीं। कि हमारे जो शहीद भाई थे वो हमारे रास्ते में ही पड़े हुए थे, हम उनको देख देख करके आगे चल रहे थे। तो उनकी गोलियां बहुत जोर से चल रही थी लेकिन पूरे रात फायर करते रहे और सवेरे जाकर हम लोग उन्हें सीधा बंकरों के अंदर घुस करके सबसे पहले मैं घुसा और उनको अपने बंदूक से बेल्ट निकाल करके चाकू लगा करके उनके ऊपर अटैक किया और 2-3 बंकर मैंने क्लियर किए और बाकी साथ मेरे साथ साथी थे और दूसरे साइड से वो उन्होंने क्लियर किया। और उसके बाद में कुछ आदमी उनके भाग गए, कुछ वहां पर डेथ हो गए, कुछ ऐसे जख्मी वगैरह पड़े रहे।
सनाउल मीर, आप उस समय की जो बात कर रहे हैं, कितने दिन लगातार आप लोग चले उस समय? हमारे दर्शकों को बताइए, आप बता रहे हैं आप डरे नहीं थे, आप लोग किस मुश्किल से सामना किया आपने और पाकिस्तान को इंडिया से भगा दिया? जी, जब हम लड़ाई में चले गए वहां पर, तो हमारे को अचानक ही ऑर्डर मिला कि भाई आगे जाना है, किसी जगह पर ऐसे अटैक हो गया है। पाकिस्तान, ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी आए हैं, कौन आए। ये बोल रहे थे कोई मुजाहिदीन वगैरह वगैरह आए हैं। लेकिन जब हम उस नाले में चले गए, वहां पर सबसे पहले हमारा एक हमारा भाई था, एक मतलब सुपर हुसैन, जो डेथ हो गया। उसके बाद में भी हमारे को पता नहीं चला कि ये आदमी पाकिस्तान के हैं या मुजाहिदीन हैं। उसके बाद में हमारी यूनिट ने सबसे पहले करके लड़ाई में बटालियन सेक्टर में एक पाकिस्तानी जिंदा पकड़ लिया। और उसके जब बयान वगैरह कागज वगैरह हमने निकाले, तो हमारे को पूरा पता चला कि ये पाकिस्तान की आर्मी है। NLI 12 NLI वहां पर तैनात थी। तो उसके बाद में हमने अपनी अगली तैयारी की और हमने बोला कि नहीं, ये पाकिस्तान के मुजाहिदीन नहीं है, ये फौजी है। तो इसके साथ हमने लड़ाई वगैरह शुरू प्लान बनाते रहे। और हमारे साथ कमांडर वगैरह थे वहां पर, उन्होंने बोला कि भाई ये आगे प्लान बनाना है कि और लड़ाई के लिए आगे अच्छी तरह से लड़ाई करने के। लेकिन हमारे पास हथियार वगैरह इतना खास नहीं था। एक हमने बहुत दूर से हम चलते चलते आए। सबसे पहले हमने 2-4 दिन तो भूखे रहे। जो हमारे पास पैक नहीं था 72 दिन का, 72 घंटे का राशन होता है हमारे पास टोटल, और वो तो हमारे पास रास्ते में खत्म हो गया। उसके बाद में 7 दिन के बाद हमारे पीछे से राशन वगैरह आया, जो हम आगे खाते रहे। और लगभग 1 महीना उसी नाले में हम घूमते रहे। पहाड़ों के ऊपर तो हमारे को चढ़ने नहीं दे रहे थे, आगे से फायर कर रहे थे। उसके बाद में हमारे अफसरों ने प्लान बनाए, कुछ पेट्रोल ऊपर भेज दी। पहले पेट्रोल जो है वह डेथ हो गई, कुछ जख्मी हो गए। और दूसरी पेट्रोल जो हमारी पेट्रोल चले गई ऊपर, हम लोगों ने वहां पर पहाड़ को कैप्चर किया और उनको कुछ लोगों को मार दिया और कुछ लोगों को वहां से भगा दिया। बहुत बढ़िया। आज बहुत सारी कहानियां चल रही हैं सनाउल मीर, मगर मैं आपको नमस्ते करना चाहूँगी। आपकी वीरता को हम सलाम करते हैं। और आज जो आप कह रहे हैं, हमें वो दिन याद आ रहे हैं और हम कहना चाहते हैं कि आपने जिस वीरता के साथ लड़ा, जिस कठिनाई का सामना किया, उसके लिए आपको बहुत 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 सलाम। जय हिंद। थैंक यू, आप हमारे साथ यहाँ पे रिपब्लिक पे आए। शुक्रिया।